हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन टेक। फ्रेंड, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने। फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स और व्हाट्सएप पे भी आए, इसलिए मुझे फिर से एक नई वीडियो बनानी पड़ी। आप लोग भी सोचेंगे कि एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे अक्सर क्लियर नहीं है, कुछ की बातें क्या हुई नहीं, आपने बताया नहीं कि क्या करना है, क्या और तरीके से आपने अपना करवाया। तो हमारा खाता अनफ्रीज हुआ जिस तरीके से और जैसे मैं सारी चीज़ें आज आपको क्लियरली बताता हूँ। उसके साथ साथ इसमें आप इसको कैसे हैंडल करें और क्या इसका प्रोसेस है, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। और रही बात, अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल अगर आपको लगे तो शेयर कीजिएगा ताकि किसी को इससे हेल्प मिल सके। मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था तो उस समय ये था कि मैंने जो हुआ मैं स्टार्ट में बताया, लेकिन क्लियर नहीं बता पाया। तो आज मैं उसको क्लियर भी बता देता हूँ। और दूसरी चीज़, एक ईडीडी के लिए मैसेज व्हाट्सएप पे आया कि सर प्लीज़ इस पर एक वीडियो। मैंने वीडियो उस पर अपलोड किया है भाई, लेकिन उस पर भी जो बताया उसमें फिर से थोड़ा सा मैं इसमें रिव्यू कर दूंगा। लेकिन उसमें वीडियो मैंने बनाया, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब रही बात सारी चीज़ें कि जितने भी व्यूअर्स हैं, मतलब लोग हैं, जिस जिस भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखे, सबने अपने तरीके से इसे बताया। कुछ लोगों का नाम क्या, पेमेंट कीजिए, मैं इसको आपका होल्ड हटवा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें गलत है, ऐसा कभी भी किसी के साथ ना करें। हमारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग ने कमेंट किया है कि सर जो होगा मैं दे दूंगा, प्लीज़ करवा दीजिए। तो ऐसा कोई करवा नहीं सकता है। अगर वो ऐसा कहता है तो समझिए कि वो पैसा आपका वो भी जाएगा। तो इसलिए कभी किसी को पैसा ना दें। और रही बात इसका प्रोसेसिंग का, तो मैं बताता हूँ इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस ये है कि अगर आपका खाता फ्रीज हुआ है तो आपने अर्न किए जो पैसे, वो एक गेम, ऑनलाइन गेमिंग, जिससे भी आपने वो पैसे लिए, मान लीजिए 10 ट्रांजेक्शन किया हूँ लेकिन 9 में का नहीं हुआ, किसी एक ट्रांजेक्शन का आपके अकाउंट में फ्रीज हो गया अमाउंट। अब दरअसल होता क्या है कि जितने भी आपने पेमेंट लिए हैं उससे, वो कुछ सही खाते से पैसे, पैसा कोई कोई सही आता है, लेकिन कुछ ही पैसे ऐसे हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग जिसे आप कह सकते हैं, उसके द्वारा वो पैसा वो गलत रहता है। तो तीसरे वो जो फ्रॉड करता है वो पैसा क्या करता है, वो उसके अकाउंट में दूसरे तीसरे चौथे पांचवें लोग वो पैसा वो शेयर करते रहता है। कि जब वो पैसा शेयर होता है ना, तो उस हिसाब से वो सामने वाला के अकाउंट भी उसी हिसाब से गिनती में आ जाता है। तो उसको लेयर कहते हैं, जैसे फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर लेयर। तो फोर लेयर ले तो पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर देते हैं, डेबिट फ्रीज हो जाता है। फोर लेयर के बाद सिर्फ वो अमाउंट पे लीन लग जाता है। रही बात लीन की, तो जिनका लीन लगा है वो तो टेंशन फ्री रहे, क्योंकि जब ये फोर लेयर तक वाले जब अपना खाता अनफ्रीज कराएंगे ना, तो आपका लीन ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो लीन के वाले तो फ्री हो जाए। और रही बात फोर लेयर तक वाले, तो इनको खाता अनफ्रीज कराना अनिवार्य है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना है, आपका जो भी ब्रांच हो, एसबीआई, यूबीआई, जिस इंडियन बैंक जिसका भी आप खाता यूज कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो, एचडीएफसी, एक्सिस, जो भी आपके पास हो, उसमें जाइए, उनसे पता कीजिए कि सर क्यों लीन। अगर वो बताते हैं कि आपके खाता ने साइबर सेल ने फ्रीज किया है, तो बिल्कुल नॉर्मल रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है इतना परेशान होने, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बार होती हैं सभी लोग के साथ। तो आपको वहाँ से उनको बोलना है कि सर मेरा जो भी उसका डिटेल है हमें दे दीजिए। तो जब वो बोलेंगे कि डिटेल यहाँ से नहीं मिलेगा, तो आप बोलिएगा कि जो आपने देखा है कि हमारे खाते में ऊपर साइबर सेल ने लगाया है, आपके पास एक मेल पे एफआईआर कॉपी होगी, वो एफआईआर कॉपी डाउनलोड करके हमें दे दीजिए। और उनसे शालीनता से बात कीजिएगा, अगर वो दे देंगे। अब ऑप्शन ये वन हुआ। ऑप्शन टू ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर कहीं भी, आप मान लीजिए आप अभी जॉब कर रहे हैं दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और आपके खाते में ऐसा हो गया, तो जाहिर सी बात है उतने के लिए आप गांव तो आएंगे नहीं। उसके लिए अपने ब्रांच पे भी नहीं जा सकते हैं। ब्रांच में अगर गांव में अगर ब्रांच आपका खाता होता, अगर वहीं पे है तो ठीक है। तो अगर आपका खाता अगर वहाँ पे है तो वहाँ से आप कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है तो आप नज़दीकी साइबर सेल जाकर, अगर आप गांव पे है तो आप अपने गांव में साइबर सेल के ऑफिस जाइए। वहाँ जाने के बाद
आप उनसे अपना अकाउंट नंबर दीजिएगा, उनकी सारी बात बताइएगा, वो आपको एक एफआईआर कॉपी निकाल कर देंगे जिसमें सारी डिटेल रहती है। उस डिटेल में उसमें उस ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर रहता है जिस पे आपको कॉल करने होते हैं, और बहुत सारे मैसेजेस ये आए कि वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। सच्चाई है कि वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। उनकी कॉलिंग टाइम होती है 10 to 5, और सच्चाई है कि वो नॉर्मल कॉल रिसीव नहीं करते हैं। अधिकतर व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा तो वो रिसीव कर लेंगे, मेल पे वो रिप्लाई नहीं देते हैं। ये भी मैसेज बहुत सारे हैं। सच्चाई है कि वो मेल पे रिप्लाई भी नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपके जिस साइबर सेल के ऑफिस में गए हैं, हमने अभी जल्दी 3 दिन हुए हैं, और एक हमारे बगल के ही लड़के हैं जो कि वो ऑनलाइन गेम भी नहीं खेलते हैं, उनकी सिर्फ शॉप है, और उनके अकाउंट में पैसा जैसे 1100 रुपये उन्होंने लिया था, मतलब ऑनलाइन, जिसमें 766 रुपये का उनके खाते में लीन लगा दिया है। फ्रीज नहीं है, लीन लगा है। जैसे वो पैसा उतर नहीं रहा था तो उन्होंने बोला देखिए भैया क्या हुआ है। हमने बोला कि बैंक से चेक कराइए। जब चेक कराया गया तो पता चला कि 766 रुपये का लीन है। लिए 1100, लेकिन लगा 766 का, क्योंकि वही अमाउंट उन्होंने थर्ड लेयर में थे, वो अमाउंट ट्रांसफ़र किए, तो बाकी का अमाउंट का नहीं लग के उतना ही अमाउंट का लगा। अब उसके बाद उनका उस दिन हम लोगों ने जाके साहब वो कॉल किया, तो उन्होंने मेरे भी साथ भी वही हुआ कि उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर साइबर सेल के ऑफिस गए, वहाँ से भी कांटेक्ट लिया तो वही नंबर आया, सेम चीज़ आया, सेम डिटेल। हम लोगों ने उनसे साइबर सेल वाले ऑफिस में जो भी वहाँ पे कर्मचारी थे हमारे यहाँ, हम लोगों ने उनसे बात की, और थोड़ी बहुत बात की कि सर अगर करा देते हैं तो जो आप कहेंगे हम देख लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब बात को समझिएगा आप लोग। तो उन्होंने बोला ठीक है करा देते हैं, और काफ़ी हेल्प की हमारे उन्होंने। उन्होंने बोला जो ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो तो अकाउंट से ही कटेगा। बोले हाँ कटेगा। उन्होंने उस नंबर पे खुद कॉल करके उनसे बात करके उस स्टेट के, और मतलब वो स्टेट में कॉल किए साइबर सेल का जो मेन ब्रांच है वहाँ पे। उसके बाद उनसे उनका पर्सनल नंबर ले करके उनको डायरेक्ट कॉल किया गया, उनसे बात हुई, डिटेल दिया गया, और उन्होंने कल कल मतलब 3 दिन पहले का प्रॉब्लम था, और कल सैटरडे था, जिसमें कि वहाँ से हम लोगों ने मेल करवाया। अब ब्रांच में मेल आ गया होगा, कल बैंक बंद था, तो गया, हम लोग गए लगभग 3:30-4 बज गए थे, तो बैंक बंद हो गया था, और शायद बंद भी होगा, शनिवार था। तो हम लोगों ने देखा बैंक बाहर से बंद है, तो हम लोगों ने सीधा घर चला आया, और आज संडे, आज बंद है। तो हमने पता किया कस्टमर केयर को कॉल करके, यूनियन बैंक के, कि हमारे खाते में ऐसे ऐसे हुआ, कोई मेल आया है। तो उन्होंने बताया कि ये जब भी जाएगा तो हेड ब्रांच में जाएगा, जोन ऑफिस में। तो मतलब जब वहाँ जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और कल कल उन्होंने मेल किया था, और आज मॉर्निंग में हम लोगों ने ट्रांजेक्शन करना, तो मैंने बोला देखो 1-2 रुपये ट्रांसफ़र करके होता है क्या। तो हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया तो पैसा हो गया, मतलब निकाला पैसा जब अंगूठा लगा करके, तो पैसा निकल गया यानी खाता अनफ्रीज हो गया। हम लोगों ने जो मेल आईडी दी थी वो उनके हेड ब्रांच की थी। जैसे कि मान लीजिए जो हमारे पास शाखा है, ब्रांच है, और जो जोन है हम लोग के यहाँ का लखनऊ है, तो हमने जो उनका ब्रांच का वो ईमेल आईडी दी। तो दरअसल जब भी साइबर सेल कोई भी खाता फ्रीज करता है तो बैंक ब्रांच नहीं करता है। दरअसल दरअसल वहाँ पे वो साइबर सेल हमेशा जोन मतलब हेड में मेन ब्रांच जो है वहाँ पे उन लोगों ने मेल डालते हैं। वो मेल डालेंगे, वो खाता देखेंगे, वो ट्रांजेक्शन मिलाएंगे, ट्रांजेक्शन आईडी मिलाते हैं, और वहाँ से वो खाता को फ्रीज कर देते हैं, डेबिट फ्रीज हो जाता है। तो दरअसल वो वहाँ उन्होंने मेल डाल दिया, वहाँ से हो भी गए, और अनफ्रीज हो गया खाता 3 दिन में। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अगर फ़ोन ना उठाए, तो आप डायरेक्ट साइबर सेल के ऑफिस जाइए, उस अधिकारी से बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, आपका काम 100% है कि होगा। और ये टॉपिक मैंने अब थोड़े क्लियर ही समझाया, अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा, और कोशिश किया है समझाने का। और रही बात ईडीडी की, तो जो मैंने पिछले टॉपिक पे बनाया था कि ईडीडी क्या है, इसको कैसे हटाया जाता है, तो बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो जो सॉरी मेरी दुकान है इसलिए कस्टमर मुँह से निकल जा रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि बता रहे थे, मतलब मैसेज किया कि सर ईडीडी लगा है, मैंने आधार, पैन कार्ड सारी चीज़ें सबमिट की, उसके बाद भी ये अनफ्रीज नहीं हटा है। तो मैं बता दूँ सबसे पहली बात
ये जो अनफ्रीज है ये हटेगा ही नहीं है इसे। उसका सिस्टम है कि जब ईडीडी लगता है ना, इनहैक ड्यू डिलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। इन ईडीडी तभी लगता है जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत सारे पैसे या एक ही टाइप के जैसे 780 बहुत सारे ट्रांजेक्शन आए, या फिर आपके खाते में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हो गए जिसकी कोई मतलब आपने 4 साल में 3 साल में नहीं किया और लगातार एक 3-4 महीने में लगातार वैसे ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप एक संदिग्ध में आ जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से आपके पे वो जांच हो जाती है, ईडीडी मांगते हैं लोग, तो ईडीडी भी साइबर सेल द्वारा ही किया जाता है। कभी कभी होता है कि वो सारी चीजें जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं वो सही भी होती हैं, लेकिन तो भी आपको ईडीडी मांग दिया जाता है। क्यों? सारी चीजें दोबारा मांग दी जाती है कि आप फिर से लाइए, 4 बार फॉर्म सबमिट करेंगे, लेकिन तो भी वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। तो दरअसल जब तक बैंक को ये क्लियर नहीं मिलता है कि ये पैसे जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं या फिर किसी से लिए हैं ये लीगल नहीं है। अगर ये लीगल हैं तो आपका खाता वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। आप 10 बार नहीं 20 बार केवाईसी कराएं, खाता आपका अपडेट करेंगे ही नहीं कि मतलब ये खाता चालू हो जाए। करना केवाईसी कि हाँ ठीक है इनका ये डॉक्यूमेंट कर देंगे, वो क्लियर करके चालू कर दे खाता। साइबर सेल का जो लगाया हुआ है वो थोड़ा इजी है, पर ये ईडीडी जो लगता है ये उससे भी खतरनाक है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी भी अगर आपके ऊपर 1-2 कंप्लेन आ गई हो उस ट्रांजेक्शन को लेके, तो आपको थाने में भी बुलाया जा सकता है। क्लियर करेंगे कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपकी सारी डिटेल लिए जाएंगे। अगर आप उस फील्ड से हैं जो ट्रांजेक्शन हुए हैं और लीगल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ईडीडी जब मांगे तो ये नहीं कि ले जाके केवाईसी करा दिए हो गया। आप उनसे संपर्क कीजिए, सर जो ट्रांजेक्शन पे हुए हैं वो सारे लीगल ट्रांजेक्शन है, आप चाहे तो उसे क्लियर कर सकते हैं। अगर बैंक आपको अच्छी तरीके से जानता हो तो ये सारी चीज़ें करने की नहीं, वो आधार कार्ड पैन कार्ड उनके पास हमेशा रहता है, वो ऑलरेडी चालू कर सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर अगर संदेह होता है तो आपको कभी भी किसी हाल में भी ईडीडी करेगा तो वो अब जब तक क्लियर नहीं होगा कि नहीं ये कस्टमर सही है तब तक वो आपका क्लियर करके नहीं करेगा। वो दरअसल एक होता है कि वहाँ से आ जाते हैं कि इस खाते धारक को आप क्लियर कीजिए कि इनका जो अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सही है या गलत। बस पॉइंट ये है। अगर गलत है तो बैंक उनको सूचना देगी, बैंक जैसे इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं ये गलत ट्रांजेक्शन ये फ्रॉड कर रहा है, आपको पुलिस उठा कर ले जाएगी। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए आप खुद अपने जाइए और मैनेजर से बात कीजिए कि सर प्लीज़ ट्रांजेक्शन को ख़त्म कीजिए। अगर मैं इलीगल हूँ तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, और लीगल हूँ तो आप प्लीज़ खाते सही कीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी परेशानी, क्योंकि आज के डेट में अगर खाता बंद हो गया तो समझिए कि एक तरीके से खाना पीना बंद हो गया है। खाते और मोबाइल ऐसे हो गए हैं कि हर जगह लगते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो मैंने इसमें बताया था कि थोड़े से ईडीडी के बारे में बताऊंगा। हमारा यहाँ टॉपिक था कि कैसे साइबर सेल का द्वारा बंद किए गए खाते को हम चालू करें। तो हमने ये जो देखा, थोड़ा सा करके ट्राई करके बात किया, तो उन्होंने बोला ठीक है कर देते हैं, और काफ़ी सर ने मदद भी की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। अगर और एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर वो बोलते हैं कि आप यहाँ आइए हम करेंगे तो आप जाइए, क्योंकि आप गलत नहीं हो। अगर आप जाते हैं, अगर वहाँ ये बोलते हैं कि ठीक है जो 8,000 डिस्प्यूटेड अमाउंट आप यहीं जमा कर दीजिए हम आपका भेज देंगे, वो कभी मत कीजिएगा। जब भी कटेगा वो आपके खाते से कटेगा, जब भी कटेगा आपके खाते से कटेगा। बहुत करेगा ना वो तो मेल डाल देगा, आपका डेबिट फ्रीज हट जाएगा, लेकिन 8,000 का लीन परमानेंट लगेगा। तो इस वजह से वो पैसा तो ले लेगा लेकिन रिटर्न नहीं करेगा। तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन आपका जो नियम है कि हमारे खाते से 8,000 कटवा दीजिए, अगर कुछ है तो आप कर लीजिएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आप अगर वहाँ गए हैं तो बिना कराए, जब तक अकाउंट अनफ्रीज ना हो, ट्रांजेक्शन ना हो, तब तक उस जगह से वापस मत आइएगा, क्योंकि फिर आपके साथ वही होगा कि वो फ़ोन रिसीव नहीं करेगा। फिर आप भाड़ा किराया लगाएंगे, टाइम निकालेंगे तो उतना दूर जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। अगर आप गए हैं तो आप वहाँ पर मिलिए, आप बात कीजिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ आपको बैठाएंगे। वो सिर्फ आपके पर एक जांच किए हैं, जो आपका अमाउंट आया है तो आप बता दीजिएगा हम गेमिंग ऐप से चाहे ऐसे करके अर्न किए हैं। अगर देखना चाहते हो तो आप ट्रांजेक्शन दिखा दीजिएगा।
और इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको उनको पैसा ना देना, ना आपको पकड़ के वो जेल में डालेगा, ना कुछ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने गया भी है। और गया क्या, अपने ज़िले पे ही जाता हूँ तो देखता हूँ बहुत सारे लोग का है, तो आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको बैठाएं, क्योंकि वो एक ऑफिस ही है, बस साइबर सेल पुलिस है। मतलब वहाँ ये नहीं कि आपको पकड़ के थाने में डाल दिए। तो ऐसी सारी चीज़ें नहीं है। जो मैसेज वगैरह करते हैं भैया मैं डिप्रेशन, कृपया भाई कोई डिप्रेशन नहीं, ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर मेरे साथ नहीं हुआ होता तो शायद मैं भी इसके बारे में नहीं जानता। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में हमेशा सीखने को मिलती है। और हमारी बातें जितनी भी हुई, हमने अपनी बीती हुई चीज़ बताई है। तो हमने सोचा कि मैसेज तो बहुत दिन से आ रहे थे, तो हमने सोचा कि ठीक है इस पे एक वीडियो बना देता हूँ जो हमारे साथ हुआ, शायद आप लोग को हेल्प हो जाए। तो आप प्लीज़ इस ट्रिक को अपनाइए और देखिए कि क्या कैसे मतलब ट्रिक काम करती है आपका कि नहीं। हमारा तो कर गया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।